बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के अभी तक पेंडिंग है। वक्त का तकाज़ा है, कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं जिनकी वजह से लगातार यकसुई के साथ जवाबात रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। तो खैर आज मौका मिला है तो 8-10 सवालों के जवाबात इंशाअल्लाह आज दे देंगे। फिर भी अगर कुछ बाकी हों तो इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में अगली जो मजलिस होगी वहाँ पर कवर करेंगे। तो खैर आदिल भाई का सबसे पहले कमेंट लेते हैं। उन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। आदिल भाई कहते ये हैं कि मुझे इस्तिंजा का मसला है। ठीक है, ये कहते हैं कि क्या हर नमाज के लिए इस्तिंजा करना ज़रूरी होता है? अगर न करूँ तो मुझको लगता है कि नापाकी खारिज हो गई होगी, या फिर मुझको मनी मज़ी और वदी इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। आदिल भाई, पहली चीज़ तो ये है कि आपके लगने में और हमारे लगने में इसका कोई एतबार नहीं है। हमको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हकीकत में नजासत खारिज हुई है या नहीं। अगर हकीकत में नजासत खारिज हुई है, चाहे मज़ी हो, मदी हो, वदी हो या फिर रेह हो, जब वो खारिज हो जाती है हकीकी एतबार से, तब कहीं जाकर के नजासत या फिर पाकी तहारत वग़ैरह के अहकामात नाफिज होते हैं। अगर आपने बाकायदा वज़ू कर लिया है, मान लीजिए अभी मगरिब की नमाज़ का वक्त हुआ है, आपने वज़ू कर लिया है, नमाज़ पढ़ ली है, मसला ख़त्म। अब इसके बाद इशा की नमाज़ आ रही है। अगर इशा की नमाज़ के दौरान तक या उस इशा की नमाज़ के वक्त तक या जब आप नमाज़ पढ़ रहे हैं उस वक्त तक हकीकी मानों में आपका वज़ू टूटा नहीं है, जब आपको बिल्कुल यकीन हो जाए कि मेरा वज़ू नहीं टूटा है तो आपका वज़ू बिल्कुल नहीं टूटा। अब इशा की नमाज़ के लिए आपको नया वज़ू बनाना ज़रूरी, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप वज़ू अलल वज़ू कर लेते हैं, यानी एक वज़ू है आपका और वापस एक नया वज़ू बना रहे हैं इशा के लिए, तो यह एक अच्छी बात है, ज़रूरी और वाजिब नहीं है। हाँ, अगर यकीनी तौर पर आपका वज़ू टूट गया है तो आपको इशा के लिए भी नया वज़ू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको खामखा शक होता है, वहम होता है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल यकीन न करें, इन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल ध्यान न दें। जहाँ तक रही है आपकी अगली बात कि आपको मनी मज़ी वदी के बारे में कोई फ़र्क नहीं है, तो देखिए बहुत सारी आसान किताबें हैं। आपको एक बात बतला दूं कि एक छोटी सी किताब अगर आपको मिल जाती है जिसमें तहारत, वज़ू और गुस्ल वग़ैरह के मसाइल होंगे, तो वो किताब हासिल कर लीजिए। नेट पर बहुत आसानी के साथ आपको किताब मिल जाएंगी, वो किताब ले लीजिए, उसका स्टडी कीजिए, उसको मुताला में रखिए, तो इंशाअल्लाह आपके तमाम जो मसले हैं जिसके अंदर आप उलझे हुए हैं, आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो स्टडी करना ज़रूरी है। फ्यूचर में आप पूछ सकते हैं कि बेस्ट आपके लिए किताब कौन सी होगी, चाहे वो उर्दू ज़बान में हो, हिंदी में हो, या मराठी या अंग्रेज़ी, किसी भी ज़बान में आप चाहते हैं तो फिर आप कांटेक्ट कीजिए, बतलाइए, इंशाल्लाह उसका नाम भी आपको बतला देंगे। दूसरी चीज़, एक साहब है, पता नहीं अजीब सा नाम है, इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि घर के टाइल या फिर जो मार्बल वग़ैरह होते हैं वो भी सूख कर पाक हो जाते हैं। देखिए, ये जो शायद एक मसला हमने पहले बताया था कि ज़मीन पर नापाकी लग जाए तो क्या है। वहाँ पर आपको ये बतलाया गया था कि अगर धूप की वजह से वो ज़मीन इस कदर सूख जाए कि उसमें से जो नजासत वग़ैरह के असरात थे पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं, तो वो जगह, वो ज़मीन पाक हो जाती है। सेम इसी तरह आपकी जो ये है दीवार वग़ैरह है, उस दीवार वग़ैरह ने नजासत को बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर लिया है, अपने अंदर ख़त्म कर लिया है। सूरज की शुआएं और सूरज पड़ के वो जो नजासत के असरात थे बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो आपकी वो जो दीवार वग़ैरह होती है वो भी पाक हो जाती है। लेकिन वो जो मार्बल होता है, जो नजासत को अपने अंदर सोखती नहीं है, या फिर टाइल्स होती है, ये नजासत को अपने अंदर सोखती नहीं है, तो फिर आप उसको अच्छी तरह धो लेना ही, उसके बाद पाक हो जाएगी वो आपकी तमाम चीज़ें। आगे कौन है? सरताज अज़ीज़, इन्होंने कहा है कि बुशरा एंड उस्मान नाम कैसा? अच्छा, नाम के सिलसिले में आपने पूछा है, तो बुशरा नाम भी आप रख सकते हैं अपनी बच्ची के लिए। बुशरा के माने होते हैं खुशखबरी, तो नाम के मीनिंग के एतबार से नाम अच्छा है, बुशरा नाम आप रख सकते हैं। इसी तरह उस्मान, अगर आप लड़के का नाम रखना चाहते हैं तो ये नाम भी अच्छा है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़े सहाबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं, तो उस्मान नाम भी आप रख सकते हैं। बच्चे का बड़ा पाकीज़ा नाम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद है आमिर ख़ान, इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि हज़रत क्या मिट्टी की तरह चूना भी
खुश्क होकर के पाक हो जाता है? इसका जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि दीवार पर चूना करी करते वक्त में नापाक बुरश के साथ उसको ब्रश कर दिया गया था। अब बाद में वो जब सूख गई है तो वो हाँ पाक हो जाएगी। चूना और मिट्टी एक ही ज़मीन की जो जिन्स से है और ये नजासत को अपने अंदर ऑब्ज़र्व कर लेती है, और जब उसके ऊपर अच्छी तरह सूरज की तपिश पड़ जाती है, सूरज की शुआएं वगैरह पड़ जाती है, तो वो उसमें जो नजासत के असरात वगैरह होंगे वो सब ख़त्म हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी ज़मीन जैसे पाक होती है वैसे चूने से लिपी हुई ज़मीन वो जो आपकी दीवार थी वो भी पाक हो जाएगी। नालन शाहिद ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, अच्छा नालन शाहिद ये असल में फ़ातिमा हैं, ठीक है। ये नालन शाहिद आपकी आईडी है और आपने अपना नाम मेंशन किया है फ़ातिमा जी। कहती ये है कि अगर इस्तिंजा करते वक्त पता चले कि लोटे के पानी के अंदर एंट यानी चींटी, ठीक है, एंट या फिर टिड्डी वगैरह गिर गई है, तो क्या पानी नापाक हो जाएगा? और हमको गुस्ल करना होगा? प्लीज़ आंसर कीजिए वीडियो बॉक्स में। बिल्कुल नहीं फ़ातिमा जी, देखिए अगर आपकी वो जो लोटा था या कोई डिब्बा था जिसके अंदर चींटी या चींटा चला जाए, या फिर आपने टिड्डी को मेंशन किया है, तो इन चीज़ों के अंदर बहने वाला खून नहीं होता है। मक्खी, मच्छर और चींटी वगैरह इनके अंदर बहने वाला खून होता नहीं है। इसलिए अगर ये आपके लोटे वगैरह में गिर जाते हैं, बर्तन में गिर जाते हैं, तो इनकी वजह से आपका वो जो पानी होता है ये पानी नापाक नहीं होता है। उसके ज़रिए आप इस्तिंजा भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आपको गुस्ल करना हो तो गुस्ल भी कर सकते हैं। और अगर आपने इस्तिंजा कर लिया है तो उसके बाद में आपको गुस्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपके जहन के अंदर ये बात होगी कि पानी नापाक हो गया है, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि उन चीज़ों के अंदर बहने वाला खून नहीं है। जब बहने वाला खून नहीं है तो फिर पानी में गिरने की वजह से आपका पानी भी नापाक नहीं होगा। अनवर साहब ने भी सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मुझे छींटों के वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर मेरे पैर में छींटे आ जाते हैं तो उसको धोने के लिए पानी डालो तो मुझे लगता है कि छींटे उड़कर मेरे ऊपर आ गए हैं। ये जो वहम होता है, आप इसको कहाँ तक खींचोगे, कहाँ तक इसके बारे में सोचते रहेंगे? तो देखिए, इसको कहीं ना कहीं क़ता करना है, कहीं ना कहीं इस सिलसिले को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। पहले ठीक है, छींटे आपके ऊपर आ गए हैं, ये आपकी जैब है, यहाँ पर छींटा आ गया है, तो आपने इस जैब को धो दिया, ठीक है, धो दिया, बस इसके छींटे उड़कर कहाँ कहाँ गए हैं तो इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो छींटा है, अगर वो 1 दिरहम से कम है तो फिर वो उसका धोना वाजिब नहीं होता है, ठीक है, वाजिब नहीं है। धो लिया आपने तो बहुत अच्छी चीज़ है, और जब धो लिया है तो फिर उसके छींटे उड़कर कहाँ कहाँ गए हैं, इन तमाम चीज़ों के अंदर आप बिल्कुल ना पड़ें। और अगर इतने ज़्यादा छींटे उड़ गए हैं कि बस आपको लगता है, या फिर लगता नहीं है, देखिए मेरे और आपके लगने में कुछ मसला नहीं है, हकीकी मानों में अगर वो इस कदर ज़्यादा छींटे हैं कि आपको पता है कि वो छींटे उड़कर अब दूसरी तरफ गए हैं और वो चीज़ भी नापाक हो गई है, नजासत की उसमें से स्मेल भी आ रही है, नजासत का उसमें कलर भी नज़र आ रहा है, तो ऑफ़ कोर्स उसको धोना ज़रूरी होगा। और आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप देखिए, जहाँ पर छींटे उड़े हैं, अगर हकीकत में आपने देखा है कि वाक़तन वो नजासत के छींटे हैं तो उसको धो लीजिए, बस वहीं पर आप उस बात को डिलीट कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। ये जो सिलसिला होता है, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं, आपने ख़ुद कहा है कि आपको वसवसे आते हैं, तो वसवसे एक अच्छी चीज़ नहीं है। वसवसे आ गए हैं तो वसवसों का आना बुरा नहीं है, लेकिन इन वसवसों को बाकायदा अपने जहन और दिमाग के अंदर घुमाते रहना, उन वसवसों के मुताबिक अमल करना, ये ठीक नहीं है। वसवसा आना एक अलग चीज़ है, और वसवसों के मुताबिक अमल करना या फिर वसवसों को बाकायदा दिल और दिमाग में रिवाइंड करते रहना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आपको बचना है। गुल्लफ सईद सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि मुफ्ती साहब, मैंने सुना है कि खाने के बाद हाथ साबुन से धोना है और साबुन के बग़ैर धोना कैसा है? आपने जो सुना है, ये सुनना आपने किस एतबार से सुना है? क्या वाजिब है? ऐसा नहीं है। खाना हो गया है आपका, तो खाना होने के बाद में आप पहली चीज़ तो ये जो आपकी उंगलियां होती है, उंगलियों को चाट लेना है। जो खाने के जो सुन्नतें होती है, वहाँ पर सुन्नतों में ये भी है कि जब आपका खाना हो गया तो आपकी जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों के ऊपर जो खाने के ज़र्रात होते हैं उनको अपनी ज़बान से अच्छी तरह चाट लीजिए। उसके बाद में इसको
टिश्यू से आप पोंछ सकते हैं, या फिर पानी है तो पानी से धो सकते हैं। बहरहाल साबुन से धोना ये ज़रूरी नहीं है। आपने बाद में वापस कहा है कि खाना खाने के बाद हाथ या उंगलियों को चाटने से फिर हाथ धोना चाहिए या नहीं। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप खाना खाने के बाद में आपकी जो उंगलियां होती थी उंगलियों को चाट लेते थे और उसके बाद किसी कपड़े से पोंछ लिया करते थे। और हम ये कहते हैं कि नहीं जी, यहाँ पर धोना भी है, आपने धोया भी है और कभी नहीं भी धोया है, कभी बगैर धोए भी आपने उंगलियों को चाटने के बाद अपने पैरों से साफ़ कर लिया है। वो उस वक्त की जो ग़िज़ाएँ थी और आजकल की जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि हमारे घरों के अंदर या फिर हम होटलों के अंदर खाना खाते हैं या शाहराहों पर खाना खाते हैं, तो हमारे खानों के जो आइटम होते हैं ये कैसे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं जिनको ऑयली कहा जाता है, या फिर बहुत ऐसी चीज़ें होती है, अजीब किस्म के मसाले होते हैं जिसके अंदर आपके पूरे हाथ भीग जाते हैं और पूरी उंगलियां उसके अंदर इसी तरबतर हो जाती हैं कि सिर्फ पोंछ देना काफ़ी नहीं होगा। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, धोना ही ज़रूरी है। और बाज़ मसाले और बाज़ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ धोने से भी काम नहीं चलता है, वहाँ पर आपको शैम्पू से हाथ धोना होता है, या फिर जो आपके हैंड वाश होते हैं उनसे ही हाथों को धोना ज़रूरी होता है। जब तक आप हैंड वाश का इस्तेमाल नहीं करोगे या साबुन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपके हाथों के अंदर जो लगी हुई नमी है या फिर जो चिकनाहट है, जो ऑयल पना है, तो ऑयल उस वक्त तक दूर नहीं होता है जब तक कि आप शैम्पू वगैरह या साबुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आप कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप बिल्कुल सादी चटनी है और रोटी है, खुश्क रोटी है, चटनी है, इस तरह खा रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अपनी उंगलियों के अंदर ऑयल लगा नहीं है, तो इसको सिर्फ आपने चाट लिया है तब भी आपकी उंगलियां साफ़ हो गई है, या फिर उसको आपने टिश्यू से पोंछ लिया तब भी, और सादे पानी से धो लिया तब भी आपकी उंगलियां बिल्कुल साफ़ हो गई है। यह आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, वैसे ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, और तरह तरह के जो मसाले निकल रहे हैं उन मसालों से भी बचना चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर पड़ते हैं और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर इनके गलत असरात मुरतब होते हैं, जिनकी वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं। तो बहरहाल जो सादा खाना होता है, सादा खाना खाइए, जिनकी वजह से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी उंगलियों की सफाई के लिए भी साबुन वगैरह तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं होगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हम्माद साहब ने कहा है कि बेसन से बहुत परेशान हूँ। किस बेसन से आप परेशान हैं भाई, हमको समझ में नहीं आया। अगर आपने इसके पहले कोई कमेंट किया था और उसी का रेफरेंस देते हुए आपने बेसन का तज़किरा किया है, शायद मेरे जहन के अंदर बात आ रही है कि आपने वो जो वॉश बेसिन का तज़किरा शायद कहीं इससे पहले किया होगा। अगर वाक़ईतन आप वही है और आपने शायद वो कहा था कि हमने वॉश बेसिन के अंदर एक गंदा और नापा कपड़ा धोया था, फिर उसको पाक करना है या नहीं, तो देखिए आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए। जो वो हमने उस वक्त में जो आपको बात समझा दी थी, बस उसी पर अमल कीजिए। नापाक कपड़ा या फिर नापाक हाथ को आपने धो लिया, उसके ऊपर बाद में वहाँ पर पानी डाल दीजिए, वहाँ पर साइड में हो जाइए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेबल बनने की ज़रूरत नहीं है। अगला एक कमेंट है मोहम्मद दानिश साहब का, ये भी सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। कहते हैं कि कपड़े का शॉप का नाम क्या रखें, कपड़े की शॉप का नाम क्या रखें। ऐसा नाम रखिए जिसकी वजह से आपने कह दिया कि मेरी एक शॉप है, कपड़े की शॉप है, मैं उसका नाम सुपर क्लॉथ्स रखना चाहता हूँ। ठीक है, सुपर क्लॉथ्स आपने नाम रख लिया है, तो ये नाम अब मेरे जहन के अंदर हो जाएगा कि हमारे हम्माद दानिश भाई है तो इनकी शॉप का नाम सुपर क्लॉथ्स है। ठीक है, बहुत इजी नाम है और बहुत मेमोरेबल है और बिल्कुल यूनिक नाम है, और मुझको पता भी चल गया है कि आपकी दुकान के अंदर कपड़े बिक रहे हैं। तो ऐसे नाम रखें जिसकी वजह से आपकी दुकान के अंदर की जितनी चीज़ें हैं या फिर जो काम आप करना चाहते हैं उससे हम आगाह हो जाएं। हमको आपकी जो शॉप है या फिर आपने हमारे पास जो आपका विज़िटिंग कार्ड दिया है तो वो विज़िटिंग कार्ड हमारे जहन के अंदर छप जाए। बस इस तरह के नाम रखने चाहिए। बहुत ज़्यादा नाम रखने के बारे में कोई ऐसा क्रिटिकल मसला नहीं होता है। हाँ, बच्चों का जब नाम रखें तो हम सहाबा और सहाबियात के नामों पर रखें, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा लेटेस्ट नाम रखने के चक्कर में अजीब व गरीब नाम रख लेते हैं और फिर बाद में उनको बदलना पड़ता है। तो बस ये है। अच्छा, और भी एक सवाल ले लेते हैं। हमारे
शाजिया जान सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मेरा सवाल यह है कि जब हम नापाक हाथ धोते हैं उस टाइम लगता है कि छींटे उड़कर फिर से हाथ वगैरह पर गिर गए हैं, तो इसका हल बतलाइए प्लीज़। इसका हल ये है कि जब आप अपने नापाक हाथों को धो रहे हैं, ठीक है, नापाक हाथों को धो रहे हैं तो दो जगह होंगी। या तो आपका ये बेसिन होगा, वॉश बेसिन होगा, जो छोटी सी जगह होती है, वहाँ पर बिल्कुल धीरे से आप शावर को ऑन कीजिए। इतने ज़्यादा प्रेशर से मत ऑन कीजिए कि वहाँ के छींटे उड़कर आपके फेस पर, आपके कपड़े या फिर आपके शूज़ या फिर ज़मीन के ऊपर गिर जाए। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज के अंदर कीजिए। अगर आप इस तरह के प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो नॉर्मली अंदाज के अंदर वो ऑन कीजिए शावर को और धीरे से हाथों को धो लीजिए। मसला यहीं पर आपका ख़त्म हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर आप ज़मीन पर धो रहे हैं तो फिर कुछ नहीं, अपने पैरों को थोड़ा सा दूर कर लीजिए और थोड़ा सा अपने नरमी के साथ पानी डालिए। ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। आपके जो प्रॉब्लम्स है ये प्रॉब्लम की जड़ ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी खामखा हम लोग ये छींटे और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इनको इतना ज़्यादा जहन और दिमाग पर सवार कर लेते हैं कि उनकी वजह से हमारे जो अज़ीम मकसद होते हैं, ठीक है, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से हमें जो बड़े बड़े काम करने हैं वहाँ पर रुकावट बन जाती है चीज़ें। आपकी नमाज़ों के लिए रुकावट बन जाती है, आपके कारोबार के लिए रुकावट बन जाती है। तो ये ऐसे आम तरह के जो वहम और वसवसे होते हैं, इन तमाम चीज़ों को साइड में बांध कर फेंक दीजिए। जो यकीनी बात होती है उन यकीनी बातों पर आप अमल कीजिए। दुआ करते हैं हम अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत और शिफा की दौलत से नवाजे, दीन और दुनियावी एतबार से हर किस्म की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। चलिए बस ख़त्म करते हैं। बहुत सारे सवालत अभी भी बाकी है तो आप इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह 2-3 दिन के बाद जल्द ही हम कोशिश करेंगे 2-3 दिन के अंदर ही बकिया सवालों के जवाब भी अपलोड कर दें। दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।